नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें फिजा अकबर खान के बारे में बताया जा रहा है। और आज का जो वीडियो है वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है, और वीडियो का टाइटल भी है कि फिजा इज अपसेट विथ बीइंग ट्रोल्ड अगेन एंड अगेन। क्या बात है! फिजा बेबी जो है वो ट्रोल पे अपसेट हो रही है। उनका जो ट्रोल हो रहा है उस पर वो अपसेट हो रही है। कमाल है। अब जैसी करनी होगी वैसा तो भुगतना पड़ेगा। वह बहुत भारत के बारे में बहुत गाली देती है, तो भुगतो। तो देखते हैं पहले कि कैसे ट्रोल हो रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं फिजा बेबी को। आपकी भी ट्रोलिंग होती है अक्सर, मैंने देखा है कि आपको भी टैग करके आपकी ट्रोलिंग मेरी अक्सर होती है। हमारे और भी बहुत अच्छे एंकर्स हैं जिनकी ट्रोलिंग की जाती है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ डियर फिजा खलीफा जी, लेकिन तुम काम ही ऐसे करते हो। अब तुम तुम्हारी इन पुलिस या मोहतरमा को देख लो। हेलो इंडिया वालों, सुना है आप लोग एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो। क्या 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 बोला? एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो। काली मेहंदी टकी। अगर आप एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो तो दिखाओ ट्रॉफी कहाँ है। नहीं बहन, हमने जीते एशिया वर्ल्ड कप। एशिया वर्ल्ड कप पता नहीं कौन जीता है। एशिया वर्ल्ड कप होता भी है। ट्रॉफी किधर है? लेने क्यों नहीं आए? एशिया वर्ल्ड कप या तो वर्ल्ड कप होता है या एशिया कप होता है। तो पढ़ना लिखना इस दौर में अब क्राइटेरिया नहीं रह गया। इसका मतलब मैच हम लोग जीते हैं। अब फिजा तुम ही देख लो तुम्हारी इस पुलिस वाली को। अब इसकी हरकतों से ये ट्रोल होगी या नहीं होगी। और मैं तुमको भी बोलता हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ के जाना, पता चल जाएगा। वाह भाई वाह। ऐसा तबका भी है जो अभी भी अपने वतीरे को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। उनके बारे में क्या आपकी राय? अब उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन तुम तुम्हारे शाहबाजे, तुम्हारे मुनीरे को देख लो, कर क्या रही है। पहले तो पाकिस्तान के जितने भी रेयर अर्थ मिनरल थे सारे के सारे अमेरिका को बेचे है। तुम्हारा मुनीरा सेल्समैन की तरह ब्रीफ केस लेके खड़ा हुआ था कि ये वाला माल भी है हमारे पास, ये वाला वही माल है। बताओ, एक आर्मी चीफ को ये सब चीजें शोभा देती है? फिर तुम्हारे में मतीरा आएगा कहाँ से? सही पकड़े हैं। जो आर्मी चीफ का काम है उसको वो करना चाहिए, वो सेल्समैन बना घूम रहा है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये दोनों के दोनों मिलके ट्रम्प को पूरा पाकिस्तान बेचा है। पाकिस्तान का सौदा करके आ गए। अल्लाह तौबा। ऊपर के जितने भी लोग हैं सब माल बनाएंगे, सब विदेशों में सेटल कर देंगे, और पाकिस्तानी अवाम को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। और दूसरा सौदा ये फिलिस्तीन का करके आ गए। फिलिस्तीन को बेच के आ गए। ये हमास से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने को राजी हो गए। तोबा 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 तोबा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में पहुंचे और मुल्ले मौलवियों को पता चला कि ये क्या कर रहा है 20 सूत्री प्रोग्राम, अब इनको रोकना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई इन पाकिस्तानियों को कि उसमें 2 स्टेट फार्मूला था। इसका मतलब उनको इजराइल को मानना पड़ेगा। और जबकि पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो अपने पासपोर्ट पे लिखता है कि इजराइल नाम का कोई देश नहीं है, इस पासपोर्ट से तुम इजराइल नहीं जा सकते, इजराइल हराम है। इस तरह की हरकत की जाती हैं। जब अमेरिका के अंदर डॉलर की चमक देखी मुनीरा ने और शाहबाजा ने तो साइन करके आ गए। लेकिन पाकिस्तान में आते ही यू टर्न। जो ड्राफ्ट बना 8 मुल्कों की तरफ से, 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। 2 दिन में पलट गया भाई। तो ट्रंप के पेश करदा पॉइंट से अगर मुत्तफिक नहीं है तो फिर इसे मुस्तरद क्यों नहीं किया गया? अब इनका यू टर्न देखने के बाद में ट्रंप काका नाराज न हो जाए, तो इन्होंने ट्रंप काका की सेवा करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। वो क्या? कि ट्रंप काका की क्रोध की अग्नि से कैसा बचा जाए। कितने चालाक और कितने बेगैरत लोग हैं ये। इन्होंने क्या किया है, अमेरिका को अपना एक पोर्ट देने की सोची है कि अमेरिका को कहा है कि यहाँ पे आके तुम इसको डेवलप करो और यहाँ पे आके अपनी बिजनेस एक्टिविटी करो। बताओ, अमेरिका बिजनेस एक्टिविटी करेगा इन पाकिस्तान में जाके भूखे नंगे कंगले मुल्क के अंदर, जिस मुल्क से सारी कंपनियां छोड़ के जा रही है। इवन तो माइक्रोसॉफ्ट तक भी चली गई है, मैं जानता हूँ। तो ये ट्रंप काका को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मक्खन लगता है नहीं लगता है वो आगे की बात है। लेकिन इस फील्ड मार्शल मुनीरा ने, पाकिस्तानी पीएम शाहबाजा ने ट्रंप काका के अंडमान निकोबार चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है भाई। फुल स्पीड से चालू है। इसके ऊपर बाइश फख्र है।
और इन दोनों का मकसद सिर्फ यही है कि कैसे न कैसे करके ट्रंप काका की जेब काट ली जाए। और इसी बात पे किरण खाज भी बिलबिला रही है। मुस्लिम ममालिक ने गजा में अमन के लिए जो निकात ट्रंप के हवाले किए थे उन्हें सदर ट्रंप ने तब्दील करके दुनिया के सामने पेश कर दिया और दावा किया कि पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक इनसे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठ बोलोगे तो ट्रंप काका से पिटोगे। हमास को जालिम कातिल पुकार रहे हैं, तो क्या ट्रंप बता सकते हैं कि नेतन्याहू क्या है? फरिश्ता है फरिश्ता, तुम्हारे मुसलमान भाई बहनों को जल्दी से जल्दी बेहतर हुरों के पास भिजवा रहा है। इतना नेक और शबाब का काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है। पता नहीं कितनी बीमारियों से जाके मरते हैं, कितने तड़प के मरते हैं। ये भाई फरिश्तों की तरह उन्हें भेजे जा रहा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ऊपर बेहतर हुरों की फैक्ट्री चालू है, जो ऊपर पहुंच गए हैं उनसे पूछो, उनके लिए फरिश्ता है इजराइल। तुमको तो इजराइल के पैर धो धो के पीने चाहिए। और चिंता मत करो, तुम्हारे एक जहाज पे तो इजराइल हमला कर चुका है, टेस्टिंग कर चुका है कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आता है। तुम्हारी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। अब बहुत तुम्हारा नंबर लेने वाला है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को बेहतर हुरों के पास भिजवाने वाला है। तो वो फरिश्ता है, तो वो तुम्हारे मुल्क में फरिश्ता बन के आएगा, उसका स्वागत करो। ट्रंप के ताज़ा बयान के मुताबिक हमास के पास इतवार की शाम 6 बजे तक का वक्त है। अगर हमास ने मुआहदे पर दस्तखत न किए तो इसके खिलाफ ऐसी जहन्नुम बर्पा की जाएगी जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तुम 57 मुल्क सिर्फ तमाशा देखोगे, तमाशा ही बनोगे। यहूदी अपना काम करके निकल जाएगा, फिर तुम बोलते रहना कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो। BBC के मुताबिक गाजा में हमास के अस्करी विंग के सरबराह ने अमरीकी अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। मुझे तो लगता है जो हमास वाले आतंकी है ना, ये यहूदियों के सबसे बड़े एजेंट है। ये भाई साहब पूरी गाजा पट्टी को साफ करवाने में लगे हुए हैं। जब पूरी दुनिया इनको मनाने में लग रही है, लेकिन ये मान नहीं रहे भाई साहब, मना ही कर दिया। खैर गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल से हम हमारे देश हिंदुस्तान में आते हैं। अभी आपको थोड़े दिनों पहले पता हो तो आई लव मोहम्मद के नाम से कुछ बवाल हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब यहाँ के मुसलमानों को पता नहीं कौन सी चुल मची है। मैं तो खुद कहता हूँ, अगर तुम तुम्हारे मोहम्मद से प्यार करते हो तो तुम तुम्हारे मोहम्मद से प्यार करो ना भाई, खूब प्यार करो, दिल खोल के प्यार करो। हर जगह लिखो आई लव मोहम्मद, अपनी दुकानों पे लिखो, अपने घरों पे लिखो, अपनी गाड़ियों पे लिखो, अपने जो तुम हाईवे पे ढाबे बनाते हो उन पे लिखो, अपने सब्जी के ठेले पे लगाओ, अपने फ्रूट के ठेले पे लगाओ, अपनी पंचर की दुकान लगाओ, हर जगह लिखो। तुम खूब प्रेम करो, अपने मोहम्मद से करो, अल्लाह से करो, जिससे करना हो करो, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के मत करो। Oh yes, 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 yes. You are right. You are right. You are right. तो भाई साहब ये जो आई लव मोहम्मद का किस्सा जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ था, ये पहुंच गया पाकिस्तान में। पुलिस का ये कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी जानकर दूसरी कम्युनिटीज को तंग कर रही है उस मौके पर जब बाकी के हिंदू फेस्टिवल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी सेपरेशन पाकिस्तान और इंडिया की हुई ही इस बेसिस पे थी, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था मुस्लिम्स के पास। फिर जब तुम बोलती हो ना हमको ट्रोल करते हो, तो बताओ अब ट्रोल करे या ना करे। अब ये बंदी कह रही है कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बना कि उनको हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रही थी। क्या पढ़ाते हो तुम यार तुम्हारे मुल्क में यार, अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारो, कम से कम ये बातें तो सच बता दो। वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि बाकी कम्युनिटीज के पोस्टर्स हटाकर वहाँ पर अपने पोस्टर्स मुस्लिम कम्युनिटी ने लगाए हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। और अभी भी वहाँ पर हिंदू फेस्टिवल्स जो है वो चल रहे हैं, दशहरा चल रहा है। और ये स्लोगन्स तब आए हैं जब हिंदू फेस्टिवल्स भी आ रहे थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी प्रोवोक कर रही थी अदर रिलीजन्स को या अदर कम्युनिटीज को। तो आपको क्या लगता है फिर क्या एक्शन लेना वैलिड था या फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स ही हैं इंडिया की? इट्स काइंड ऑफ बोथ, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान में देखें, हम पाकिस्तान में मुस्लिम्स की जो है मेजॉरिटी है, ठीक है। और जब हमारा कोई इवेंट्स आते हैं, फॉर इंस्टेंस ईद आ गई, ईद मिलादुन्नबी आ गया, हम मोस्टली सारे बैनर्स वगैरह हर चीज़ हमारी उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं एग्जैक्टली। और अगर कोई और रिलीजन का फॉर इंस्टेंस उनके साथ आ रहे हैं तो उसको नहीं इतना ज़्यादा देखा जाता, ज़्यादा प्रमोट किया ही जो हमारे रिलीजियस इस्लामिक हैं उनको किया जाता है। कितने बेगैरत है ये लोग, अपने लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। शर्म करो शर्म। हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें या हिंदू कम्युनिटी का जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो वो इस तरीके से सड़कों पे बाहर निकलकर जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में या लगा सकते हैं? नहीं लगा, लेकिन एरियाज डेडिकेटेड है, क्योंकि जैसे हमारा मोस्टली एरिया मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम एरियाज हैं, बट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं अराउंड कॉलेज रोड पर। वहाँ पे मुझे पता है जितना, वहाँ पे प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहाँ पे सारे क्रिश्चियंस हैं। और जब वहाँ पे क्रिसमस वाला ये सारा ईस्टर का टाइम होता है, वहाँ पे प्रॉपर डेकोरेशंस होती हैं। आई हैव सीन दैट। और मतलब कि वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि वहाँ पे मतलब कि वो उनकी कम्युनिटी है, दे वांट टू सेलिब्रेट द इवेंट। और यहाँ पर वो मार कुटाई और टेंशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये वैसे ही पाकिस्तान का मकसद क्या स्टैंड था कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों को जो है इक्वल राइट्स मिलेंगे।
पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी को कितने राइट मिलते हैं। अभी बताने लगूंगा तो 4 घंटे की फिल्म बन जाएगी, फिर भी पूरी बातें खत्म नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा अपना मुल्क भी देख लिया करो और अपने मुल्क के सुधार के बारे में ज़्यादा बातें किया करो। लेकिन यहाँ पर बात यह कि हमने तो मुल्क की टू नेशन थ्योरी पर जो है वो हासिल किया था। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से वहाँ पर स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, क्या ये वाकई कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि इंडिया की सेक्युलरिज्म इस वक्त खतरे में है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना रिलीजन है, ठीक है, और उनका सेक्युलरिज्म इस वजह से डिस्टर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑलरेडी हिंदूज की है। मुस्लिम्स वहाँ पे एक रिलीजन है, ठीक है, इस्लामिक लार्जेस्ट मेजॉरिटी है वहाँ। एग्जैक्टली, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ओवर देयर। तो वहाँ पर वो अपना एक लेके चलेंगे, वो तो नहीं करेंगे ना कि भाई हम हिंदूज को किस तरीके से जो है सारा कुछ जो है उनकी चीज़ें हम ले लें। वो उस कंट्री ही सारी हिंदूज की है, वो बेसिस उनकी जो कहा जाएगा कि उनकी बेस जो है, उनकी बेस हिंदुइज्म है। और हम वो कहते हैं हम तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं, इंडिया ये बोलता है। ये अब उनको बताओ। मुझे इस पे आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट मजीद। इस इशू को जानबूझकर फ्यूल किया जा रहा है या फिर इसको लेट इट गो कर देना चाहिए? क्या वजह क्या है? जान के फ्यूल किया जा रहा है। हमें ये पता है मोदी को वोट्स चाहिए, इलेक्शंस सर पे हैं, ठीक है, और मोदी को वोट्स के लिए वो किसी भी तरीके से जो है अपनी आवाम को कर सकते हैं, उनका माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉल्स न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमें हमारे जो पीछे वॉर का सारा सीन हुआ है, वी हैव सीन के कितना फॉल्स जो न्यूज़ प्रोपेगेंडा चलता रहा। इवन दो उनकी जो आवाम है वो अभी भी ये बिलीव करती है कि वाकई उनका कोई जहाज़ नहीं गिरा। अच्छा चलो मान लिया कि तुमने गिराए, तो जो तुमने गिराए हैं वो दिखा तो दो, और वो नहीं दिखा सकते तो चलो उनकी कोई फ़ोटो दिखा दो, कोई वीडियो दिखा दो जिस पे आसिम मुनीर पैर रख के खड़ा हो। अरे हम उनको कहते हैं उनका मीडिया फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है, वो हमें कहते हैं कि ये जो है प्रोपेगेंडा करते हैं। दोनों के मुल्कों का अपना अपना है, ऑब्वियसली हर कोई अपने मुल्क के लिए पैट्रियट होता है। आपको दूसरा मुल्क गलत ही लगेगा जो भी है। खैर अभी रात का समय है, सभी लोग सो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि आज वीडियो करते करते मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। अब पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हो। और हाँ, फिजा को ट्रोल अच्छे से किया करो। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे पाकिस्तानियों को पता है कि इजराइल इसका बाप है, इजराइल और अमेरिका इसका बाप है। इजराइल ने अभी पाकिस्तान का एक जहाज गिराया तो पाकिस्तानियों के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये सिर्फ मीडिया में ही भोग सकते हैं, इजराइल के आगे या अमेरिका आगे नहीं भोग सकते। सबसे बड़ी बात है कि डॉलर मिलता है, कहाँ से भोगेंगे। और 57 मुस्लिम देश है और इजराइल छोटा सा है, नक्शे में देखिएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि इजराइल है कहाँ। बहुत छोटा देश है लेकिन 57 मुस्लिम देश को कंट्रोल करके रखा हुआ। तो आप सोच दीजिए कितना पावरफुल है। और इजराइल का मजबूरी है लड़ना, क्योंकि जब तक वो लड़ेगा तब तक वो अस्तित्व में रहेगा। तो उसका मजबूरी है लड़ना, तो वो लड़ रहा है। ये पाकिस्तानी सिर्फ मीडिया पे या सोशल मीडिया पे बैठ के भकेंगे। और जिस चीज़ पे ये लोग विरोध करते हैं यूट्यूब, वो भी तो यहूदी का है। अनपढ़ है, पूरा पाकिस्तानी अनपढ़ है, पता ही नहीं है उसको कि क्या बात हो रहा है, क्या बात करना है, कुछ नहीं पता है। अब बात करें अपने भारत की तो अभी चल रहा था, सबको पता है कि यूपी में चल रहा था। तो ये सब क्या बोले, ड्रामा है। आपको जिससे प्यार करना है, जो करना है अपने को करो। और कुछ बोलने क्या बोला अब इस बारे में, हम भी करते हैं। तो हम तो नहीं पूरा लेके तुम्हारे जो भी निकलता है, तुम्हारे जो पर्व त्योहार होता है तो उसमें तो हम लोग तो नहीं आते ऐसा बोलने के लिए। तो ये कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा, और कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, इसमें कुछ नेता भी है तो जानबूझ के करते हैं। और पाकिस्तानियों को बोलना चाहेंगे कि तुम हमें मत सिखाओ कि हमारे यहाँ तो ना हिंदू मुस्लिम क्या होता है। तुम अपने यहाँ देखो, 25% है तुम्हारे यहाँ हिंदू, 25%, 1% भी नहीं है अभी। कहाँ गया? इस बात का कोई जवाब नहीं देगा।
और पाकिस्तान हमेशा से सबूत मांगता है कि सबूत दो कि भारत में मुसलमान ठीक है नहीं है, और हम हमेशा सबूत देते हैं। हम कभी क्यों नहीं सबूत मांगते हैं कि तुम्हारे यहाँ हिंदुओं का क्या हाल है, वो क्यों घट रहा है? हम क्यों नहीं मांगते सबूत? तो ये कुछ कमियां हमें भी है। और जो राफेल की बात हुआ, सही बात है कि अगर तुमने गिराया है तो कुछ तो प्रूफ होगा, कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ तो पार्ट होगा, वही दिखा दो। इसका जो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर, पता नहीं किस बात का डिफेंस मिनिस्टर है, बोलना तो आता नहीं है। सोशल मीडिया पर जाके देखो, हमारे सोशल मीडिया पर तो पूरा फैला के रखा हुआ है AI वीडियो से, ये कर दिए वो कर दिए। पूरा जाहिल पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के हर आदमी से बात करके देखिएगा, उसके बाद से जाहिलपन आपको साफ नजर आएगा। तो इजराइल का ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते इजराइल का ये लोग। अभी जहाज मार के गिराया पाकिस्तान का, क्या किए? कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इनको पता है कि इजराइल को छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इजराइल हमेशा 24 घंटा 365 दिन एक्टिव रहते हैं लड़ने में, क्योंकि उनको पता है कि जब तक लड़ेंगे तब तक अस्तित्व में रहेंगे, और वो लड़ना नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही ठोकते रहेंगे ये लोग, ठोकते रहेगा। जाओ बात करी रोक बस। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इस सब पे आपकी क्या राय है? जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो भारत में चल रहा है, अभी जो यूपी में चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो मज़ेदार था, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके उनको सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में से मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।